हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। एंड और एक टॉपर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, CSR नेट JRF, जिन्होंने क्वालिफाई किया है। एंड ऐसे ही IFS की लेगेसी ये मेंटेन कर रहे हैं। यही बच्चों के वजह से IFS है। एंड IFS धीरे 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 एक ऊंचाई तक पहुंच चुका है। इतने स्टूडेंट्स IFS से क्वालिफाई होते हैं, दिन ब दिन होते हैं, होते रहेंगे और हो रहे हैं। तो वैसे ही एक टॉपर हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। एंड उनके ही मुंह से उनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। सो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बॉटनी में मास्टर्स किया है और मैं कारगिल लद्दाख से हूँ। एंड आपका मास्टर्स अपीयरिंग में आपने एग्ज़ाम निकाली थी या फिर आपका एग्ज़ाम मास्टर्स होने के बाद आपने प्रिपरेशन किया है? से मास्टर्स होने के बाद मेरा 24 में हुआ था मास्टर्स जून में, ओके। और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किया था। नाइस नाइस। तो कैसे पता चला आपको इस एग्ज़ाम के बारे में? मास्टर्स के बाद आपको पता चला है या फिर मास्टर्स चालू होते ही आपको पता चल गया? तो एग्ज़ाम के बारे में तो मास्टर्स के टाइम पता था। मैंने ऐसे ही बुक से पढ़ के एग्ज़ाम दिया था, ऐसे ही देखने के लिए। उसके बाद फिर मास्टर्स के बाद अच्छे से प्रिपेयर करके दिया था। नाइस, वेरी नाइस। सो पहले थोड़ी एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, ठीक है? कि यस सर। जो ABC 3 पार्ट में जो सेक्शन हमको देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले आपने कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट किया था एंड उसके पीछे का रीज़न? सर मैंने पहले पार्ट सी को किया था, क्योंकि उसमें एनालिसिस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। हुँ, हुँ। तो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा पार्ट सी को दे के किया था, और एग्जैक्ट पार्ट 1.5 घंटे में ख़त्म किया था, और उसमें हो गया था 25 क्वेश्चन। उसके बाद मैंने पार्ट बी को 1 घंटा दिया था, जो कि हो गया था, पर उसमें मैंने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया था। और लास्ट में आधा घंटा पार्ट ए, और उसमें जितना हो सके उतना कर दिया। ओके। तो आपके रिज़ल्ट में, तो ऑब्वियसली आपने 25 अटेम्प्ट किए हैं, तो आपके रिज़ल्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज 25 ऐसे पार्ट सी का ही होगा ऑब्वियसली, या फिर पार्ट बी से आपको ज़्यादा मार्क मिले हैं? सर इस बार शायद तीनों का एक कंबाइंड परसेंटाइज निकाला नहीं, है। आपने रॉ स्कोर चेक किया होगा, उसमें आपको पता चल गया होगा कि कितना किस में ज़्यादा आए, कम आए हैं। आपने चेक मैंने किया या नहीं बहुत किया है? कुछ नहीं किया। ओके, ओके। सो जब आपने एंटर दबा दिया फाइनल 3 घंटे बाद, तो आप यस श्योर थे कि इस बार तो हमारा डन है, पक्का सेट है? सर। सर जैसे प्रिपेयर किया था, अ, मेरा यही थॉट था कि हो जाना चाहिए इस बार, क्योंकि जितने भी स्ट्रेटजी सर ने, केसी सर ने, प्रांशु सर ने बताया था, उस हिसाब से किया, तो फिर लग रहा था कि हो जाएगा। ओके। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपका माइंडसेट कैसा था कि आपने मास्टर्स होने के बाद ये गैप लिया है, राइट? इसको हम गैप ही कहेंगे, बिकॉज बाकी लोग कोई टीचिंग में लग जाते हैं, कोई PhD कर देता है, या फिर कोई मास्टर्स में ही एग्ज़ाम निकाल लेता है। तो आपने मास्टर्स होने के बाद ये गैप लेके प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो ये गैप का डिसीजन कैसा रहा आपके लिए? मतलब क्या सोचा था आपने? तब तो आपको ये तो नहीं पता होगा कि पहले ही मेरे इसमें अटेम्प्ट में निकल जाएगी एग्ज़ाम। तो वो कैसे सोच के आपने गैप लिया है? सर मास्टर्स होने के बाद पीएचडी करना था, तो उसके लिए नेट तो ज़रूरी है। तो मैंने मास्टर्स के टाइम भी किया था, लेकिन उस वक्त नहीं हुआ, तो फिर मैंने सोचा इस बार प्रिपेयर करते हैं, तो यही कर लिया था इस बार। बिकॉज कैसा होता है, कोई भी एस्पिरेंट के लाइफ में या फिर स्टूडेंट के लाइफ में गैप लेना ये बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है, राइट? श्योर सर। बिकॉज यू नेवर नो कि आगे क्या होगा। कभी कभी अनफॉर्चुनेटली पेपर हार्ड आ जाता है, या फिर कभी कभी हमारी तरफ से उतना एफर्ट्स नहीं लगता है। तो ये गैप लेना, ये एक बहुत बड़ा एक मेंटल प्रेशर उसके साथ आ जाता है, एक रिस्क उसके साथ आ जाती है। बट इसको टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी लोग हमें यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी लोग सोच रहे हैं कि गैप ले, तो मेरा एक ही सजेशन है, आप गैप कब लोगे? जब यू हैव 100% कॉन्फिडेंस एंड जब आप ज़िद्दी हो कि नहीं, मुझे एग्ज़ाम निकालनी ही है, तब आपको गैप लेनी चाहिए। अदरवाइज़ आप कहीं पे भी जाके, किधर भी जाके जॉब कर सकते हो, या फिर जो भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उससे भी आप PhD कर सकते हो। बट अगर आप गैप ले रहे हो, अपने पेरेंट्स का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, तो यू शुड यूटिलाइज इट इन वेरी गुड वे। आपका रिजल्ट आना चाहिए, जैसे इन्होंने गैप लेके अपना टाइम देके एग्ज़ाम का रिजल्ट पॉजिटिव लाया है। तो इससे इनकी जो भी गैप का टाइम था, जो भी पैसे थे, वो वर्थ हो जाता है, राइट? वो वर्थ इट है।
वो गैप देना। तो आपके लिए भी वो डिसीजन वर्थ इट होना चाहिए। जब आप गैप दोगे तो वर्थ इट कैसे होगा? इन्हीं की तरह आपको रिजल्ट लाने होंगे। तो अभी हम थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं कि आपने कैसे प्रिपेयर किया है इस एग्ज़ाम को? सर मैंने आईएफएस ज्वाइन नहीं किया, वैसे मैं बताऊँ, मैंने जेआरएफ एक्सप्रेस से तैयारी किया है। और जब मतलब आप मास्टर्स में थे तब? नहीं, मास्टर्स के बाद। अच्छा, मास्टर्स के बाद आपका उससे प्रिपरेशन होने पहले के बाद आप उससे जेआरएफ पहले एक्सप्रेस दे। मैं जो जो इमोशन बैच के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, तो मैंने देखा कि आईएफएस का वहाँ पे मतलब इनफ कंटेंट है कि तैयारी किया जा सके, कि सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने पहले इमोशन बैच के कुछ लेक्चर्स से मैंने प्रिपरेशन किया, जैसे सेल बायोलॉजी, डेव बायो वगैरह। तो 1-2 यूनिट्स के बाद उतने में जेआरएफ एक्सप्रेस शुरू हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने जेआरएफ एक्सप्रेस को फ़ॉलो किया। और स्ट्रैटेजी के लिए मैंने पूरे पे यूनिट्स को सारे यूनिट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। हुँ, हुँ। और पहले पार्ट में जो 3-4 जो सबसे फ़ोकस्ड मेरे यूनिट्स है वो, उसके बाद जो लेस मैंने जिन पे थोड़ा कम फ़ोकस किया है वो, और लास्ट में जो मतलब जिनमें मेरा वो नहीं है, ज़्यादा होल्ड नहीं है, उनको मैंने लास्ट में किया, जो कि मैंने महाकुंभ वाले सीरीज़ में उनको किया। नाइस, वेरी नाइस। तो ऐसा कौन-सा यूनिट था जिससे आप डरते थे या फिर आपको लगता था कि यार इससे बहुत कम क्वेश्चंस आने चाहिए और मैं इसको बहुत लेस इम्पोर्टेंस दूँ? क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं ऐसे बोलते हैं, तो मैंने बायोकेमिस्ट्री का सबसे कम प्रिपरेशन किया था। लेकिन अब होता है, केसी सर ने स्ट्रेटजी बताई थी, इसमें ये करके जाना, तो दो दो क्वेश्चन आपका पक्का है। तो मैंने वही फॉलो किया। और उसके बाद जेनेटिक्स जेनेटिक्स में भी मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो किया, मतलब जो सर ने बताया था उन्हीं को फॉलो किया, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन बन गए शायद। तो बाकी यूनिट्स को मैंने बराबर पढ़ा, और ऐसे। और फेवरेट यूनिट कौन-सा था आपका कि आपको लगता था कि यार इसमें से तो सारे के सारे मैं सही ही करूँगा? क्योंकि मैंने पहले इमोशन बैच वाले लेक्चर से सेल बायोलॉजी पढ़ा था, तो मैंने सेल बायोलॉजी बहुत अच्छे से किया था। उसके बाद विशाल सर ने पढ़ाया था हमें सेल सिग्नलिंग और डेव बायो, इन तो तीनों मतलब को इसमें मैंने आप बहुत अच्छे से। 100% श्योर थे कि इसके जो भी क्वेश्चंस आएँगे, वो मैं अच्छे तरीके से सॉल्व करूँगा। नाइस, हाँ, इसमें वेरी से नाइस। हुआ भी, इसमें से ओके। हुआ था। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप ये रिज़ल्ट? कैसा था घरवालों का रिएक्शन, आपका रिएक्शन? यस सर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो जाना चाहिए इस बार, और सब ने बताया ठीक है, बहुत खुश है सब। राइट, तो फिर आपके आगे क्या प्लान है? क्या सोचा है आपने कि आगे मैं क्या करूँगा? किस फ़ील्ड में जाऊँगा, एकेडमिक्स में या फिर रिसर्च में? सर मैं पीएचडी ज्वाइन करूँगा, फिर देखते हैं, जहाँ मुझे अच्छा लगे मैं वहाँ जाऊँगा, राइट, लेकिन एग्ज़ैक्टली पीएचडी बिकॉज़ करूँगा। इंटरेस्ट मैटर। इंटरेस्ट को फ़ॉलो करो, जो आपको जहाँ आपका मन लेके जाए, वहाँ जाइए। एंड जो भी व्यूअर्स हमें आपको देख रहे हैं, उनको आप ऐसा क्या 4-5 चीज़ें बताने चाहते हो कि आपने जो मिस्टेक की है या फिर आपने जो मिस्टेक अवॉइड की है, वो कौन-सी है, जो हमारे जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, वो ना करें? मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो सबसे पहले आईएफएस ज्वाइन कीजिए, और सर जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं फॉलो कीजिए। और जो मिस्टेक मैंने पहले एग्ज़ाम में किया था और इस बार अवॉइड किया, वो है क्वेश्चंस को मतलब ऐसे ही अटेम्प्ट ना करना, जिनमें आपको मतलब 60 से 70% से ज़्यादा श्योरिटी हो, तभी उसको अटेम्प्ट करना, अगर कम पढ़ रहे हो तो। वरना जो आप अगर आप श्योर हो कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, और वो अगर 15 से ऊपर जा रहा है, तो फिर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मत करना, ताकि नेगेटिव ना हो। और सारे यूनिट्स पढ़ने की कोशिश ना करना, क्योंकि सब पे आप होल्ड नहीं रख सकते, इतना बड़ा वो है, मतलब इतने सारे यूनिट्स हैं। जो सर ने बताया था कि क्वालिटी पे आप फोकस करना, क्वांटिटी पे मत करना। ओके, अगर आपको छोड़नी ही है यूनिट तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के छोड़ो, पूरी कंप्लीटली मत छोड़ो यूनिट को। हाँ, हाँ, हाँ। जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उसको आई पढ़ो मीन और बाकी हाँ, का अगर आपको नहीं आ रहा है, हार्ड जा रहा है तो यू कैन स्किप दैट पार्ट। आई मीन सारे यूनिट्स को एकदम से वो करने की कोशिश ना करना। जैसे मैंने बायोकेमिस्ट्री था, तो उसमें से सर ने जो पॉइंट्स बताए वो किया, और बाकी छोड़ दिया। ओके, तो अच्छा, मतलब आपको अगर वो यूनिट हार्ड लग रहा है तो जो आपको आते हैं और जो हाँ, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं वो आप करके हाँ, जाइए, बाकी आप स्किप जी, करिए। ऐसे आपने फॉलो किया था, राइट? सो जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस एग्ज़ाम को समझा है।
एंड आई होप कि आप आगे भी जो भी एग्ज़ाम या फिर जो भी आपके करियर में करोगे उसको ऐसे डीप स्टडी करके ही उसी अप्रोच से आगे बढ़ोगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड IFS इज़ ऑलवेज देयर एंड IFS इज़ प्राउड ऑफ यू राइट नाउ। सो अच्छा करिए अपनी ज़िंदगी में और जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको फॉलो करिएगा, बिकॉज फ्लो में नहीं जाना है, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है। ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर।